लड़का मोबाइल में खेल रहा है, लड़कियां मोबाइल में चल रही है, बड़ा जो चुगली कर रहा है, बूढ़ा जो है गिबत कर रहा है, औरतें बाजार मार्केट घूम रही है, उर्से के नाम पे मजारों पे आ रही जा रही। क्या मकसद है भाई? औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके चलो, उनको ले जाके घुमा दो जनाजे में, ज्यादा सवाब होता। जरूरी है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने अमाल को बचाओ। नमाज पढ़ो, इस नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जब मौला अली के पांव से तीर निकाल लिए, अली नमाज में खड़े रह गए। आजकल नमाजी जाएगा, नियत किया वो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी नूटिन है का थोड़ा जला दीजिए, नहीं मच्छर काट रहा, एक मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सका, अली के पांव से तीर निकालिए, नमाज उसे कैसे बर्दाश्त करे? आज लोग गलती करता दौड़ता, हम लोग के बाजार खंडी बाबा मेरे घर की हालत ये है। मैंने क्या हुआ? बेटा मेरी बात नहीं मानता, बहू मेरी बात मानता। क्या हुआ? पूरा घर परेशान है। क्या? जब बेटा शादी कर रहा तो क्या किया था? बस 5 लाख लिए थे, 5 लाख लिए थे। वो पैसा से क्या किया था? पटाखा खरीदे थे, उसे डीजे खरीदे थे, उसे नाच कूद किया था। तो नाच करके बहू को लाओगे तो बहू पूरा साल नचा रही है, रोते क्यों? एक दिन नाचा था, पूरा साल नाचो ससु। एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू बम फोड़ रही है, क्यों घबराते हो? फोड़े, तुम पटाखा फोड़ के लाया था, अब वो बम फोड़ रही है, बुनियाद डाला था पटाखा में, बम फूट रहा है। रोपो लगाओगे बबुल के दरख्त तो आम कहां से पाओ? एक दिन डीजे बजा था, पूरा खानदान बजो मौला पास आता है। उस दिन आया था जिस दिन 5 लाख दिया था, उस दिन हजरत इसमें से कुछ ले लीजिए। अब आएगा उस दिन आता, निकाह पढ़ानी पैसा बाकी रख लेता। कमेटी वाले सदर साहब सो गए, सिरेडी साहब नहीं है, अब आराम सुबह मुलाकात कीजिएगा। इमाम साहब जाके 2 बजे रात उधार में सोगा, नींद आती है, सोचते रहता है सुबह कब हो। ये हाल इस कौम की हो गई। लोगों इबादत करो, अपने इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ। वलियों के पास जाओ इबरत के लिए, वली के पास जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना जबान संभाल लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आजकल इतने लड़का बेहया में शर्म की तरह हो गया, तो आलिम उलमा को देख के भी कुछ नहीं, गेम खेल रहा, खेलते जा रहा, गाना गा रहा, गाते जा। जितने 12, 13, 14 साल का लड़का सब दीवाना, सब पागल, सब मजनू। क्या कम तकरीर हुई? इतनी तकरीर हम लोग किए कि तकरीर करते करते थक गए। बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। अब सोच लग एक तकरीर सुनो ने, क्यों 50 तकरीर सुनने जाते? एक ही तकरीर सुने जिंदगी बदल जाएगी। एक तकरीर सुन लो, जिंदगी बदल लो। जुम्मे दिन अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सिर्फ 15 मिनट की तकरीर सुनना, अगर चाह लोगे उसी तकरीर से दिल की दुनिया बदलेगी। अपना अकीदा ईमान सब मजबूत कर लोगे, अपने आप को बदल लोगे। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगी। मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। यहाँ हंस रहा, देखे कितने बेशर्मी है। इमाम को बदल देंगे तो हाँ ठीक है। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर में कहीं लतीफा चुटकुला किस्सा कहानी नहीं होती है। मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम क्या करें? मेरे अंदाज से अगर तकलीफ हो रही है तो क्या हम करें? कुछ लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बकरा, मतलब हाथ धो के नहीं, नहा धो के। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे मौला, और बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमा। चुगली कर रहा स्टेज पे, बुराई कर रहा झारखंडी, ये मत लाओ, उसे मत बुलाओ, तो तुम्ही को बुला ले। भैया दूसरों की बुराई क्यों करते हो? तो खुद मदरसा बना चलाओ ना, मस्जिद को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ, शिक्षा पे, इल्म पे ध्यान दो। लोगों पे ध्यान क्यों देते हो? अफसोस लगता है कुछ मौलवी नुमा आदमी सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बकते जा रहा है। अल्लाह ताला उन कम अकल वालों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए, और उलमा की इज्जत और कदर करने की तौफीक रफीक। थोड़ी देर सुनिए, मुझे पता है कि आप लोग सुबह क्या करेंगे, मुझे पूरा पता है। अल्लाह का करम है, दाता
मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह। देखिए हम लोग सुन्नी है मसलक के आला हज़रत वाले, हमारे मसलक में कब्र में सजदा करना हराम है, इसको भी सुन लीजिए। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है, वहाँ सजदा नहीं किया जाता। आज कुछ लोग चले जाते हैं, माथा टेक देता है, कैमरा बना देता है, सोशल मीडिया बना देता है, वो छोटी टोपी वाली बड़ी टोपी वाली पर एतराज करता है, ये लोग कब्र पूजता। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। मनजारा कब्री वजबत लो शफाअत। कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम। कोई नबी वली पीर फकीर किसी के सजदा जायज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये माथा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता, ये सर वही झुके। अब कोई अताल मताल चिलमखोर बोतलबाज पियंकर शराबी बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका मिली। कोई मौला आलिम तो नहीं जाता, यही वो लोग मुद्दा बनाता है। वही लोग कौन लोग जो नबी पर सलाम पढ़ने को दलील मांगता है। सोचो नबी पर सलाम पढ़े तो दलील, अब बाप को डेली फोन से जाके सलाम करता है, कब्र में जाता अपने दादा को सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। बाप को देखा सलाम किया ना, आप लोग सलाम पढ़ते हैं, नबी तो देखते हैं, तो तुम कब्र में जाके या लगा के सलाम करते। अपने बाप को देखा मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता, तेरा 50 साल दादा मारा वो तेरा सलाम सुन सकता है, तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के इस गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गर्दन में चेन पहन के आओगे जलसे में, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुना। मस्जिद भी जा रहा चेन पहन के। तौबा करो तौबा, रमजान के कदर करो। अगर कोई तरह की बीमारी हो तो सड़कों पे घूम फिर के मत खाना। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है। रोजेदार की कदर किया। एक यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के बाजार में सिर्फ खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ। लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम खाते पीते फिरता है। शर्म होनी चाहिए। ऐसे लोग मिलेंगे सड़कों पे, घरों के दुकानें बैठ के खा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जानबूझकर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जानबूझकर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जानबूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी लौट नहीं पाओ। ये मुसलमान की हालत सब कुछ रहते हुए ईद की वो भी नियत तक याद नहीं है, और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ने ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या बजे पड़ेगा वही तय करेगा। मौलाना अगर कह दिया 7:30 बजे, नहीं बैठिए, आप बैठिए, कमेटी वाले बोले, अरे बाप, लगता है वही प्रधानमंत्री है। आजकल सदस्य सीटी तो लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदस्य सीटी चुना गया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, इसके लिए सदस्य सीटी चुनता है, इमाम के सर में बैठने के लिए। आजकल होता है 7,000 8,000 तनख्वाह देंगे इमाम के पीछे। हजरत ये पंखा घूम कैसे नहीं रहा है, तो इमाम रखे हो ना इलेक्ट्रिशियन रखे हो? इमाम पंखा देखे, मुर्गी लेके इमाम के पास जाता है, तो इमाम रखे उनका साई रखे। इमाम लोग भी टेट हो जाइए, जरूरी है हजरत। आज ये लोग हम लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, 8,000 7,000 में खटा रहे बाल बच्चों को छोड़ करके। हो रहा है आजकल। कुछ लोग, कुछ हमारी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज में चली गई, मैट्रिक इंटर कर ली, बीए पढ़ लिया, उसको दाढ़ी से तकलीफ होने लगती है। हमने देखा सोशल मीडिया में आज कितनी लड़कियां भाग रही है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया। बेटी कॉलेज जा रही है, बाप माँ चुप, कहाँ है? ट्यूशन जा रही है।
जाओ ट्यूशन, कौन मना करे? ट्यूशन में टेंशन कैसे होगी? खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो। फातिमा जो 17 पेवन लगा करके नमाज पढ़ती थी और पेशानी जमीन से उठाती थी, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। जो फातिमा चांद रात में दोनों बेटे आए हसन हुसैन, दौड़े दौड़े माँ हे माँ सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, बाप की उंगली पकड़ के सुबह ईदगाह जाएंगे। माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? फातिमा की आंख में आंसू, कहा मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा के टाइम में फिर उठ के आ गए। कहा माँ अंधेरा छा गया, अभी तो कपड़ा नहीं आया और दूसरा कपड़ा है नहीं, बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं, दिन भर पहने हैं, धोए भी नहीं, सूखेगा कैसे? सूरज डूब चुका है। माँ नया कपड़ा कहाँ है? फातिमा की आंख में आंसू। चांद रात है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं, सब बच्चे किलकारी कर रहे हैं। बीबी फातिमा ज़हरा, पूरी दुनिया सो जाती है, नबी की बेटी नहीं सोती। पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है और रो रो के रब की बारगाह में जमीन पे कहती, मौला परवरदिगार तू मेरे हसन हुसैन को देखा है मौला, ए परवरदिगार मेरे हसन हुसैन के फरमाइश को तू जान रहा है, उनके बदन पे कपड़े नहीं, मैंने वादा कर लिया। ए मौला, ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन मन करीमैन के लिए जोड़ा जन्नत से अता कर दे जिब्रील के जरिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की पावर। जब माँ पेशानी जमीन पर रख दे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। इसलिए नौजवानों, रमजान आने से पहले, ईद मनाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, चेहरा देख लो, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। कितना टाइम हो गया? 4 बजने वाला। इससे ज्यादा बजाओगे और बजा दें, 6 बजा दें।